नमस्कार। ठीक है, मेरा ये है, इसको मैंने एंगल 1 मान लिया और इसको क्या मान लिया, एंगल 2। ठीक है ना। अब इसको भी मान लीजिए कुछ एंगल 3 मान लेते हैं इसको। समझ में आ रही है बात। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि व्हेन विल सी, मतलब यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप लोग देखते रहिएगा, लाइन से लिख लीजिएगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में मुझे एक चीज बताओ, वेयर इज 90 डिग्री एंगल? एंगल 3 पे है ना 90 डिग्री। इज इट क्लियर? आप तो इसको ऐसे लिखिए कि भाई इसको 4 मान लो जरा। इसको क्या मान लेंगे, 4। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 विल मेक 180 डिग्री। 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, आप पूरा लिख लीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी की भाई एक ट्रायंगल में सम ऑफ द एंगल्स विल बी 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं कि जो एंगल 3 है ना, एंगल 3 कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल 3 कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। एंगल 3 अकेला 90 डिग्री बना रहा है और ये क्या है, एंगल फाउंड इन अ सेमी सर्कल। क्या इस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, यू विल राइट एंगल फाउंड इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, या एंगल्स इंक्लाइंड बाय डायमीटर। वो कितने डिग्री का बनाता है, हमेशा 90 डिग्री। ये आप लोग पढ़े होंगे अपनी लोअर कक्षाओं में, मीन्स 90 में। मान लीजिए ये डायमीटर है 9th में, तो ये और ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। कहीं पे भी एंगल बनाएगा ये कितने डिग्री का बनाएगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 3 की जगह 90 रख दिया मैंने, एंगल 2 प्लस ये 3 की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 90 डिग्री, एंड एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आपके पास एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना बन जाएगा, 90। इधर लागो तो माइनस कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी।
अब आ जाइए एंगल 1+4। अगर हम देखें एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? एंगल 1+4 विल मेक 90 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। और ये क्यों है? ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिएगा, टेंजेंट मेक परपेंडिकुलर, टेंजेंट मेक परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट मेक परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वहां पे टेंजेंट क्या बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये आपको अच्छे से आता है। अब इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट इक्वेट चाहे ऐसे लिखिए, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहला और दूसरा इक्वेशन क्या है बताइए जरा। पहला इक्वेशन कहाँ गया? एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर हो जाएगा, दोनों ही 90 डिग्री है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 4 दोनों बराबर, 4 और 4 दोनों में क्या हो गए? कैंसिल। एंगल 2 इक्वल टू आ गया किसके? एंगल 1 के। समझ में आ गई बात? इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है ना। तो कहते हैं इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। बिल्कुल सरल सा कंसेप्ट है। आपको ट्राइंगल वाला कंसेप्ट लगाना है, एएसपी प्रॉपर्टी लगानी है ना। और सर्कल में आप जानते हैं कि डायमीटर से अगर हम एंगल बनाते हैं सर्कल के किसी भी पार्ट पे तो वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी और एक टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक 90 डिग्री। बस इन दोनों कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन आपका क्या है? समाप्त है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? देखिए जरा, हम लोग कर रहे हैं बड़ा इजी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दो कंसेप्ट यूज होंगे, इन दोनों कंसेप्ट में ही समाप्त ये क्वेश्चन। मुझे सबसे पहले ये बताइए, क्या आपने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है? मान लीजिए मैं एक आर्क से यहाँ पे एंगल बनाता हूँ, ये एंगल, और अगेन फ्रॉम द सेम आर्क, again from the same arc I draw another angle। ये थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये सही से चल नहीं रहा है, थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे एक आर्क मैंने सेंटर पे बनाया, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और फिर उसी पॉइंट्स को लेते हुए मैंने ये बना दिया, इसी पॉइंट को लेते हुए यहाँ बना दिया, ये बना दिया। तो आपको मालूम है ना कि ये जो सेंटर पे जो एंगल होता है, दिस विल बी ट्वाइस ऑफ दीज एंगल्स। इन एंगल्स का ये क्या होता है? ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस होता है। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है बताएंगे आप लोग मुझे? कैन यू टेल मी द प्रॉपर्टी, कि किस प्रॉपर्टी से ये हमने ये क्वेश्चन किया है? बता सकते हैं आप लोग? अगर नहीं बता सकते तो रीजन लिख लीजिए, बड़ा आसान सा रीजन मैं लिखवा देता हूँ और यही हम लोग यूज करने वाले हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। एंगल फॉर्म्ड लिख दो, सबटेंड की जगह फॉर्म लिख दो, मारो गोली। एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू। समझ में आ रही है बात? मतलब ये आर्क मैंने ले लिया और इस आर्क से सेंटर पे एक एंगल बना रहा हूँ, ठीक है ना। एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस, टू से मल्टीप्लाई कर देना, ट्वाइस एंगल फॉर्म्ड, एंगल फॉर्म्ड एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। ये लिख लो, याद कर लो। क्या समझाया मैंने? एंगल फॉर्म्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो ट्वाइस होगा टू द एंगल फॉर्म एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। यदि ये 40 है तो ये अपने आप कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है जी। अगर ये सारे 30 है, ये सारे 30-30 के हैं तो ये 60 का, ये सारे 20-20 के होंगे तो ये सेंटर में कितने का हो जाएगा? 40 का। शर्त ये है कि इसी पैर से स्टार्ट होना चाहिए एंगल और सर्कल को टच करते हुए बनना चाहिए एट एनी पार्ट ऑफ द सर्कल। चलिए, तो इसमें ढूंढो जरा, तुम्हें प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ लो। इन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट, दिख रहा है क्या टेंजेंट? ये रहा, पी क्यू इज अ टेंजेंट, दिख गया।
from an external point P to a circle with center O and OP cuts the circle at T। OP इस सर्कल को T पे कट कर रहा है। कहाँ है O और P कहाँ है? हाँ, ये इस सर्कल को इस पे टच कर रहा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कट कर गया। QOR इज अ डायमीटर, ये रहा QOR क्या है आपका? डायमीटर है। ये थोड़ा सही से चल नहीं रहा है। QOR इज अ डायमीटर, ठीक है। एंगल POR इज 130। कहाँ है POR? POR ये कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का है। एंगल POR 130 डिग्री का हो गया। S इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, फाइंड एंगल 1 एंड 2। ये एंगल 1 ये हो गया आपका और एंगल 2 यहाँ पे हो गया। इन दोनों का यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ दीज टू एंगल्स। देखो प्यारे बच्चों, ये जैसे 130 डिग्री का है ना, तो अभी एक प्रॉपर्टी मैंने बताई है। ये देखो यहाँ से ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? सेंटर पे बन रहा है। इसी पैर से कोई और भी एंगल खड़ा हो रहा है क्या? ये खड़ा हो रहा है, ये देखो, ये तो इसका मतलब दिस इज 130 डिग्री, तो इसका आधा हो जाएगा। 130 डिग्री का आधा क्या हो जाएगा? 65, 65 डिग्री। ये कितने डिग्री का हो गया? 65 डिग्री। आप लिख लीजिएगा एंगल ROT इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। सो एंगल RST इज इक्वल्स टू 130 डिग्री बाय 2। और यहाँ पे रीजन लिख लीजिएगा यही वाला। समझ में आ गई ना बात? दैट एंगल फॉर्म्ड by an arc at the center is equal to twice the angle formed at any part of the circle। अब आ जाइए, ये कितने डिग्री का है? 130 डिग्री का है, ठीक है जी। और मैं यदि देखूं तो ये वाला एंगल है जो, ये कितने डिग्री का बनेगा? क्योंकि ये जो एंगल जा रहा है ये कितने डिग्री का जा रहा है यहाँ पे? ये एक किसका काम कर रहा है? रेडियस का काम कर रहा है। उसने बताया ना कि RQ क्या है? एक डायमीटर है। तो ये आपका क्या काम कर रहा है? दिस इज वर्किंग एज अ रेडियस। इतनी बात समझ में आ गई? ये रेडियस हो गया आपका। तो रेडियस और टेंजेंट पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो आप लिखेंगे कि एंगल OQP, एंगल OQP इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका जो रीजन है, you will write the region also, that tangent at any point of a circle, tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। अरे ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी भाई लोग। ये टेंजेंट हो गया, यहाँ रेडियस से ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। ये 90 हो गया, ये एंगल 1 हो गया। हम एक चीज और जानते हैं कि अगर आप एक ट्राइंगल बना रहे हैं तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है, ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इस ट्राइंगल का। कौन से ट्राइंगल का? इस वाले ट्राइंगल का। ये एक्सटर्नल एंगल हो गया इस वाले ट्राइंगल का। इस वाले ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल हो गया। ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? कहाँ है माउस? थोड़ा सा दिक्कत होता है दोस्त। हाँ, यहाँ से हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? हमने किया कि भाई एंगल 1 प्लस 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री बराबर होगा इस 130 के बराबर। क्यों? देखो जरा, ट्राइंगल बनाओ, मेक दिस ट्राइंगल। तो ये एंगल 1 हो गया और ये कितना हो गया? 90 डिग्री। इसका एक्सटर्नल एंगल कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है, ये हो गया ना एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो आप क्या लिखेंगे? रीजन क्या लिख देंगे? एक्सटीरियर एंगल is equals to sum of opposite interior angles। exterior angle is equals to sum of opposite interior angles। समझ में आ गई बात?
तो कितना बना था, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री बना रहा था 130 डिग्री। तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, इसको इधर ले जाओगे तो कितने डिग्री का आ जाएगा, 40, 9 4 13, 40 डिग्री का आ गया। और एंगल 2 पहले से 65 डिग्री है ही, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 40 प्लस 65 कितना हो गया, 105 डिग्री। समझ में आ रही है क्या बात, यही है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 40 प्लस 65 इज इक्वल्स टू 102 डिग्री, ये आपका बन गया। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आप, और मतलब टॉप 30 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इस चैप्टर में। तो पहले भी 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पार्ट 1 में, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। देखिए बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ये, है ना, आएंगे ये पेपर में, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। और ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। किस में आया हुआ है, 2017 में। तो इट मे बी रिपीटेड, तो इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन है ना, ठीक है। दिस इज द 14th क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2 सर्कल। देखिए हमने इस सर्कल को 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, वैसे तो 3 पार्ट बनेंगे। पार्ट 1 मैंने करवाया 1 to 10, पार्ट 2 में है 11 to 15, पार्ट 3 में और भी आएंगे, 4 भी आएगा। मीन्स 30 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और वो आपके इस बार बोर्ड में आने वाले हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक मैंने बना दिया है, वहां पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ एरिया, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका एरिया कितना है 84, उसका रेडियस कितना है 4। बात समझ में आ रही है बात, फिगर नीचे बनाया हुआ है। और वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AC एंड BC। कह रहा है AC साइड की लेंथ निकालिए यहां से लेकर यहां तक की, और BC साइड की लेंथ निकालनी। कोई बात नहीं, इजी सा है। प्यारे बच्चों, आपने जो सर्कल चैप्टर का सबसे मुश्किल वाला जो क्वेश्चन है ना, NCERT में, जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी है, बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप एरिया निकालते हैं, और फिर पर्टिकुलर ट्राइंगल का राइट एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालते हैं, वैसा ही है। देखो इसमें यदि हम देखें तो अगर ये 8 है, इफ दिस लाइन इज 8, तो ये भी BQ भी कितना हो जाएगा 8। मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, लिखने का काम आप कर दीजिएगा। ये AP 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मुझे मालूम नहीं, ये अगर मालूम चल जाए तो ये और ये ऐड कर देते तो मालूम नहीं चल जाता है AC लाइन, लेकिन मालूम नहीं है तो मान लो X है, ये भी मालूम नहीं है तो इसको भी मान लो X, क्या दिक्कत है, अपने को मानना ही तो है, ठीक है ना। अब आप जानते हैं कि इन्होंने दे दिया भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे ट्राइंगल का एरिया 84 है। मैं अब क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कितने में, 3। एक मेरा एरिया हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, दिख रहा है, आ रहा है मजा, क्या है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। एक एरिया हो जाएगा मेरा AOC, और एक क्या हो जाएगा AOB। एक मेरा ट्राइंगल ये हो गया, समझ में आ रही है क्या बात। और एक मेरा ट्राइंगल ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है ना। 3 ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, तो अंत में मुझे एरिया तो इस पूरे ट्राइंगल का ही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा सर। तो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ होल ट्राइंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एक तो दिया हुआ है, और फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने का एक और तरीका है, दैट आई विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC हो गया BOC। क्या है, BOC। समझ में आ रही बात। तो अब आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये देखो, इस तरीके से करके अगर मैं
ए ओ बी की बात करूं, ये मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? मतलब बिल्कुल टेंजेंट वाला कंसेप्ट है। ये देखो, ये लाइन का एक टेंजेंट जा रहा है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द लाइन, रेडियस बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो वही वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस क्या है मेरा 8 एंड 6 कितना हो जाएगा 14, हाफ बेस इंटू हाइट क्या है 4। दूसरे वाले में आ जाओ, ए ओ सी, ए ओ बी का तो इतना होगा, ए ओ सी में हाफ बेस क्या है, इसमें आओगे तो 6 प्लस एक्स देखने को मिलेगा, 6 प्लस एक्स लिख दो, अपने को क्या दिक्कत है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है 4, और फिर से हाफ बेस क्या है तुम्हारा इस वाले ट्राइंगल में 8 प्लस एक्स, अगेन इट हैज बेस 8 प्लस एक्स इंटू हाइट कितना आ गया 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा इसको सोल्व करो अच्छे बच्चों की तरह, करो तुम करो, सारा ही मत देख के किया करो यार, खुद भी किया करो। 2 2 जार 14, तो 14 इंटू टू कितना आ जाएगा 28, प्लस प्लस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे, क्या करोगे सोल्व, हैंग नहीं होने का, सोल्व करोगे तो ये 2 आ गया, 2 6 जार 12 प्लस 2x हो जाएगा, है ना। इसको जरा सोल्व करो, किसको किससे काटोगे, 2 और 4 को काट दो, 2 आ गया, 2 8 जार 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x। और ये जो सारा एरिया है ये किसके बराबर है 84, ये भी जो आपका निकला है दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। किस ट्राइंगल का, एबीसी का, और ये भी दिया हुआ है एबीसी। हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि भाई देख तेरा क्या आ रहा है और मेरा क्या आ रहा है। तो ये क्या, जैसे कि ये 28 था और ये तुम्हारा कितना आ गया 6 दूना 12, एक्स प्लस में ये प्लस का निशान है, नहीं 12 प्लस में 2x, ये गड़बड़ कर देगा नहीं तो 12 प्लस में 2x। अब इनको जोड़ो, 28 प्लस 12 कितना होगा 40, और ये प्लस 16 क्या हो जाएगा 56। समझ में आ रही है बात। और x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 2x है, 6 इंटू 2 ये वाला था, तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 56, इसमें से माइनस कर दो, इधर 56 आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8, और साथ में से 5 जाए 2, तो 4 7 जार x कितना आ गया 7, x कितना आ गया प्यारे बच्चों 7। तो x की जगह क्या आ गया आपका 7, क्या आ गया 7। अब लेंथ निकाल लो, मतलब BC की लेंथ कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 कितना हो जाता है 15, और AC की लेंथ कितनी होगी 6 प्लस 7, AC इज इक्वल टू 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, जरूर लिख देना। आगे बात समझ में इजी है कि नहीं है, कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसको आप कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा इस प्रकार का कंसेप्ट, कीप इन योर माइंड। धन्यवाद। इससे पहले हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और हर एक में दो दो तीन तीन टाइप हैं, और ये सारे क्वेश्चन खुशी की बात ये है कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई 2002, 15, 18, 22, 24, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ठीक है ना। तो ये जरा समझ लीजिए, और बाकी की क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो यू कैन चेक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक दिया हुआ है, क्लिक मारिए और सारे क्वेश्चन उड़ा डालिए। कहते हैं फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O। लो भाई, आप जैसा जैसा कहेंगे हम वैसा वैसा करेंगे, ये अपना सर्कल बन गया, अच्छा सर्कल है, पीला सर्कल है ना। अब क्या कहता है कि एक्सटर्नल पॉइंट P है, लो भाई एक्सटर्नल पॉइंट P, अब यहाँ से ये टेंजेंट बना, यहाँ से विशु ये टेंजेंट बना, और ये PA है, और ये क्या है PP है। देन द एंगल बिटवीन OP एंड AB, OP सेंटर इसका क्या बताया उसने, O बताया, बताया कि नहीं बताया भाई, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया मैंने। अब ये कहता है, क्या कहता है कि एंगल बिटवीन OP एंड AB, AB
ओपी एंड ए बी, इनके बीच में जो एंगल है ना वो बताना है कितने डिग्री का है, ऐसा ही है क्या? देन द एंगल बिटवीन ओपी एंड ए बी, आपको बताना है कितने डिग्री का एंगल बनेगा। या एक और क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस, प्रूव दैट ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड एपी। आपको क्या प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप के। मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं, कोड ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ कर लिया, आई हैव ड्रॉन अ कोड। ये लो, देखो भाई थोड़ा सा ये अपना बोर्ड सही से चलता नहीं है, ठीक है। अब आप ले लीजिए इसको, मान लो एम मान लो, इसको क्या मान लिया, इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, एम। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मैं दो ट्रायंगल ले लूंगा, इन ट्रायंगल ए पी एम एंड ट्रायंगल बी पी एम, दो ट्रायंगल ले लिया। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके दिखा दो जरा, कर सकते हो क्या? हाँ सर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करके दिखाओ। आप लिखेंगे पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, टेंजेंट्स आर इक्वल when drawn from an external point. Tangents are equal when drawn from an external point. अगर external point से हम tangent ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं, दो टेंजेंट्स आर इक्वल। एक चीज हो गया। दूसरा, ये जो एंगल है यहाँ पे, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि एंगल पी, एंगल ए पी एम विल बी इक्वल्स टू एंगल बी पी एम। क्यों एंगल इक्वल होंगे, इसका रीजन भी लिख लीजिए। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड, आर इक्वली इंक्लाइंड। मतलब कि मान लीजिए ये आपका सर्कल है, इस सर्कल पे यदि आपने कोई टेंजेंट बनाया बाहर से तो ये बराबर झुके होंगे, ये इनका जो झुकाव होगा वो क्या होगा, इक्वली इंक्लाइंड होंगे। दोनों एंगल ये क्या होंगे, बराबर। दो चीज होगी भाई, एक हो गया मेरा पी ए जो बराबर है किसके, पी बी के। एक ये दोनों एंगल बराबर हो गए, और ये पी एम क्या हो गया, कॉमन। पी एम इज इक्वल्स टू पी एम इज कॉमन। समझ में आ रही बात? ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से ट्राइंगल, ए पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी, दिख रहा है क्या, ये रहा बी, बी पी एम, बाय विच प्रॉपर्टी, एस ए एस, सास भी कभी बहुत ही, ये साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ये इक्वल हो गया ना। अब सीपीसीटी से क्या कह सकते हो, सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि सर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो इसको मैंने बोल दिया 1 और इसको दे दिया 2। तो मैंने बोला कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। और मैं जानता हूं कि ये जो है, ऐसे मत हो यार, तो गड़बड़ मत करो भाई। ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं और ये जो मैंने ड्रॉ की है दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, 180 डिग्री। और दोनों बराबर हैं तो दोनों जगह ही मैं क्या लिख दूंगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू, क्या चाह रहे हो भाई, क्यों गड़बड़ हो रहे हो, ओवरलोड हो गए हो क्या? देखो भाई,
इसने बोला कि एंगल 1 प्लस एंगल 1 दोनों बराबर होगा, एंगल 1 अगर एंगल 2 बराबर होगा ना, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना डिग्री का आ जाएगा, 90 डिग्री का आ जाएगा। बस यही प्रूफ करना था, बात समझ में आ गई। यही हमें प्रूफ करना था कि ये परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट कहाँ गया वो क्वेश्चन? ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ गया हो आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एंड देन ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर और प्रूफ भी हो जाएंगे। टिल देन करते रहिए, धन्यवाद। यदि बोर्ड में भी दिक्कत हो जाता है, अपने पास बड़ा वाला बोर्ड नहीं है, सरस्वती माता की दया रही तो जरूर स्मार्ट बोर्ड लाएंगे और उसमें आपको और बढ़िया से पढ़ाएंगे। टिल देन टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन है ना, ठीक है। दिस इज द 14th क्वेश्चन ऑफ पार्ट 2 सर्कल। देखिए हमने इस सर्कल को दो पार्ट्स में बांटा हुआ है, वैसे तो 3 पार्ट बनेंगे। पार्ट 1 मैंने करवाया 1 to 10, पार्ट 2 में है 11 to 15, पार्ट 3 में और भी आएंगे, 4 भी आएगा। मीन्स 30 क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और वो आपके इस बार बोर्ड में आने वाले हैं, तो इनको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। लिंक जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक मैंने बना दिया है, वहां पे देख लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ एरिया, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसका एरिया कितना है 84, उसका रेडियस कितना है 4। बात समझ में आ रही है बात? फिगर नीचे बनाया हुआ है और वो कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AC एंड BC। कह रहा है AC साइड की लेंथ निकालिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और BC साइड की लेंथ निकालनी। कोई बात नहीं, इजी सा है। प्यारे बच्चों, आपने जो सर्कल चैप्टर का सबसे मुश्किल वाला जो क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी में, जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी है, बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन, जिसमें हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप एरिया निकालते हैं और फिर पर्टिकुलर ट्राइंगल का राइट एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल करके एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालते हैं, वैसा ही है। देखो इसमें यदि हम देखें तो अगर ये 8 है, इफ दिस लाइन इज 8, तो ये भी BQ भी कितना हो जाएगा 8। मैं कंसेप्ट समझाता हूँ, लिखने का काम आप कर दीजिएगा। ये AP 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये मुझे मालूम नहीं, ये अगर मालूम चल जाए तो ये और ये ऐड कर देते तो मालूम नहीं चल जाता AC लाइन, लेकिन मालूम नहीं है तो मान लो X है, ये भी मालूम नहीं है तो इसको भी मान लो X, क्या दिक्कत है, अपने को मानना ही तो है। ठीक है ना? अब आप जानते हैं कि इन्होंने दे दिया भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे ट्राइंगल का एरिया 84 है। मैं अब क्या करूंगा, इस ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कितने में? 3। एक मेरा एरिया हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा, दिख रहा है, आ रहा है मदर? क्या है ये? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। एक एरिया हो जाएगा मेरा AOC और एक क्या हो जाएगा AOB। एक मेरा ट्राइंगल ये हो गया, समझ में आ रही है क्या बात? और एक मेरा ट्राइंगल ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है ना? 3 ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा तो अंत में मुझे एरिया तो इस पूरे ट्राइंगल का ही मिलेगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। तो आप क्या कीजिए, एरिया ऑफ होल ट्राइंगल निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एक तो दिया हुआ है, और फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने का एक और तरीका है, दैट आई विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ट्राइंगल AOC हो गया BOC। क्या है? BOC। समझ में आ रही बात? तो अब आप क्या करेंगे, एरिया निकाल लीजिए फॉर्मूला लगा के। तो इसमें फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये देखो, इस तरीके से करके अगर मैं AOB की बात करूं, ये मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात?
मतलब बिल्कुल टेंजेंट वाला कंसेप्ट है। ये देखो, ये लाइन का एक टेंजेंट जा रहा है, दिस इज द टेंजेंट ऑफ द लाइन, रेडियस बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो वही वाला कंसेप्ट लगाऊंगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस क्या है मेरा 8 एंड 6 कितना हो जाएगा 14, हाफ बेस इंटू हाइट क्या है 4। दूसरे वाले में आ जाओ, ए ओ सी, ए ओ बी का तो इतना हुआ, ए ओ सी में हाफ बेस क्या है, इसमें आओगे तो 6 प्लस एक्स देखने को मिलेगा, 6 प्लस एक्स लिख दो, अपने को क्या दिक्कत है। हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है 4, और फिर से हाफ बेस क्या है तुम्हारा इस वाले ट्राइंगल में 8 प्लस एक्स, अगेन इट हैज बेस 8 प्लस एक्स इंटू हाइट कितना आ गया 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जरा इसको सोल्व करो अच्छे बच्चों की तरह, करो तुम करो, सारा ही मत देख के किया करो यार, खुद भी किया करो। 2 2 जार 14, तो 14 इंटू 2 कितना आ जाएगा 28, प्लस प्लस ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो इसको जब सोल्व करोगे, क्या करोगे सोल्व, नहीं होने का, सोल्व करोगे तो ये 2 आ गया, 2 6 जार 12 प्लस 2x हो जाएगा, है ना। इसको जरा सोल्व करो, किसको किससे काटोगे, 2 और 4 को काट दो, 2 आ गया, 2 8 जार 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x। और ये जो सारा एरिया है ये किसके बराबर है 84। ये भी जो आपका निकला है दिस इज ऑल्सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, है ना। किस ट्राइंगल का एबीसी का, और ये भी दिया हुआ है एबीसी। हम इनको कंपेयर कर लेते हैं कि भाई देख तेरा क्या आ रहा है और मेरा क्या आ रहा है। तो आ, ये क्या, जैसे कि ये 28 था, और ये तुम्हारा कितना आ गया 6 दूना 12, एक्स प्लस में ये प्लस का निशान है, नहीं 12 प्लस में 2x, ये गड़बड़ कर देगा नहीं तो 12 प्लस में 2x। अब इनको जोड़ो, 28 प्लस 12 कितना होगा 40, और ये प्लस 16 क्या हो जाएगा 56। समझ में आ रही है बात। और x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 2x है, 6 इंटू 2 ये वाला था, तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 56। इसमें से माइनस कर दो, इधर 56 आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा 8, और साथ में से 5 जाए 2, तो 4 7 जार एक्स कितना आ गया 7, एक्स कितना आ गया प्यारे बच्चों 7। तो एक्स की जगह क्या आ गया आपका 7, क्या आ गया 7। अब लेंथ निकाल लो, मतलब बीसी की लेंथ कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 कितना हो जाता है 15, और ए सी की लेंथ कितनी होगी 6 प्लस 7, ए सी इज इक्वल टू 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, जरूर लिख देना। आगे बात समझ में इजी है कि नहीं है, कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इसको आप कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा इस प्रकार का कंसेप्ट, कीप इन योर माइंड।